चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी कर सकता है आज ऐलान। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सीट बंटवारे का ऐलान संभव। संजय राउत बोले, तीनों दलों में कोई मतभेद नहीं। रामपुर की चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जेपी नड्डा ने उठाए सवाल। कहा, मैनिफेस्टो को देखने पर पता नहीं चलता कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। पीएम ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुस्लिम लीग से पीएम ने तुलना की थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस अलकमान पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप गलत होने पर कांग्रेस को दी एफआईआर दर्ज करवाने की चुनौती। गया की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने खेला रोजगार कार्ड। कहा, महागठबंधन की सरकार नौकरी दे रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार ही गिरा दी, नहीं तो बिहार के युवाओं को और नौकरियां मिलती। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी की खबर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे पार्टी के बड़े और सम्मानीय नेता, नाराजगी का सवाल ही नहीं। राम मंदिर को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा, रामलला का मंदिर सिर्फ मोदी जी और बीजेपी का नहीं, हम भी हैं हिंदू, दर्शन से नहीं रोक सकता है कोई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखी चिट्ठी। आरोप लगाया कि बैठक में बुलाने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हो रही है दिक्कत। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध का आह्वान किया। बीजेपी बोली, किसानों के नाम पर आप और कांग्रेस का खेल, किसानों को भड़काने की कोशिश। चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे सीएम योगी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की, कुलदेवी के दर्शन भी किए। नितिन गडकरी ने अपने घर की गैलरी में दिखाई शहर की झलक। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज दिखाई दिया। अदरक कूटकर दुकान में चाय बनाई। रवि किशन के अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल हुआ। जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग रंग में दिखे सांसद राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने एक दुकान पर चाउमीन बनाई। अपने हाथ से चाउमीन बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाई। वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी का बयान। कहा, बहुत अच्छे एमपी थे वरुण गांधी, आगे भी देश के लिए अच्छा काम करेंगे। इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा। और आइए अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। पूर्व विधायकों के साथ वीरेंद्र सिंह ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। वीरेंद्र सिंह के बेटे पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके। बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। संतोष गंगवार का टिकट काटे जाने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही प्रदर्शन करते रहे बीजेपी कार्यकर्ता। संतोष गंगवार के समर्थकों ने बीजेपी के मेयर उमेश गौतम पर लगाया आरोप। कहा, मेयर ने संतोष गंगवार का अपमान किया। संतोष गंगवार के कार्यालय पहुंचे भूपेंद्र चौधरी को भी करना पड़ा विरोध का सामना। बीजेपी ने इस बार बरेली से संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया। टिकट की घोषणा होने के साथ ही संतोष गंगवार के समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं संतोष गंगवार के समर्थक। बिहार के नवादा में आरजेडी में फूट। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरे आरजेडी के 2 विधायक। तीसरे विधायक के क्षेत्र से गायब होने की खबर। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक बार फिर एसपी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस का नहीं बचा है कोई वजूद, किसी से गठबंधन करे नहीं होगा कोई फायदा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मोदी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, मोदी की गारंटी मतलब 4 जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डालना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गठबंधन फाइनल हुआ। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सीट पर जीत का किया दावा। कहा, मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। मंडी सीट से बीजेपी की टिकट पर कंगना रनौत उम्मीदवार है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देश में सबसे अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है चंद्रशेखर। राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें सिर्फ 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं।
नवादा के मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने के तेजस्वी के सवाल पर बोले सम्राट चौधरी, कहा पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बातचीत के क्रम में पैर छुए। नीतीश कुमार पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा था क्या हालात हो गए हैं, नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता को भी छूने पड़ रहे हैं पीएम मोदी के पैर, मुझे बहुत कष्ट हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से हिंदुत्व के नाम पर एनडीए के साथ आने की अपील की, कहा हिंदुत्ववादी ताकतें बटी रहें, ये ठीक नहीं। संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ खोला मोर्चा, खिचड़ी घोटाले का असली मास्टरमाइंड बताया, कहा ईडी को जांच का दायरा बढ़ाते हुए संजय राउत को करना चाहिए गिरफ्तार। संजय निरुपम के आरोपों पर शिवसेना उद्धव गुट का पलटवार, आनंद दुबे बोले 2020 का है खिचड़ी का मामला, अभी उठाने का मतलब सिर्फ बदनाम करना है। संजय दत्त ने चुनाव लड़ने की अटकलों को खुद खारिज कर दिया, सोशल मीडिया के जरिए कहा किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, संजय दत्त के हरियाणा से मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बेटे नकुलनाथ की जीत के लिए कमलनाथ ने झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी पर बरसे, कहा बीजेपी सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार, जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा पीएफआई के सहयोग से वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लोगों को रंग बदलते देखा लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखा। राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को लेकर पशोपेश जारी है। भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने अब तक वापस नहीं लिया अपना नाम। मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा मुख्तार अंसारी के जनाजे में भीड़ नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग थे, कहा माफिया की मौत पर कितने घरों में दिवाली मनी। टीएमसी के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी का प्रदर्शन चल रहा है। अब आइए देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने दूसरे राज्य के एक शख्स को मारी गोली, घायल ड्राइवर को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर की पहचान दिल्ली निवासी परमजीत के रूप में हुई है। आतंकियों ने परमजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने काम पर निकला था। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार, सुरक्षा बलों ने शुरू की आतंकियों की तलाश। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को मिला धमकी भरा पत्र, लश्कर-ए-तैयबा के नाम से भेजा गया पत्र। पश्चिम बंगाल में एनआरसी सीएए लागू करने पर जान से मारने की मिली धमकी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प, बमबारी और गोलीबारी में 6 लोग घायल। जमीन विवाद के चलते आपस में भिड़े 2 गुट। लोकसभा चुनाव से पहले हुई घटना को लेकर पुलिस चौकन्नी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर सीमा हैदर की सफाई, सीमा ने बताई पाकिस्तान की साजिश, एआई के जरिए फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। सीमा बोली वो सचिन के साथ बहुत खुश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सीमा हैदर के नाम से वीडियो में दावा किया गया था सचिन ने सीमा हैदर से पिटाई की। वीडियो में दिख रही महिला के चेहरे और हाथ पर चोट के भी निशान दिखे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित, सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी एक बार फिर चुने गए हैं अध्यक्ष। सचिव पद पर हुए कांटे के मुकाबले में विक्रांत पांडे की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। श्रावस्ती में जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग लगी। आग की वजह से करीब 25 बीघा जंगल जलकर राख। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। श्रावस्ती के जंगल में भीषण आग से वन्य जीवों पर भी खतरा। आग लगने से बड़ी संख्या में जंगली जीवों के मारे जाने की आशंका। वन विभाग ने आग बुझाने के लिए समय रहते नहीं दिखाई तत्परता। और आज से चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत। पहले दिन आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन विशेष आरती की गई। हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर भोपाल में दिखा भव्य आतिशबाजी का नजारा। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी की गई। लोगों ने एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की बधाई भी दी। हिंदू नववर्ष को लेकर ओडिशा में रेत पर कलाकारी। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र तट पर बनाई सुंदर कलाकृति। समुद्र तट पर पहुंचने वाले लोग कर रहे हैं कलाकार की तारीफ।
अब आइए क्राइम और कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को आज हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश होना है। हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। सीएए लागू करने से रोकने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला आज होना है। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलों और सरकार के जवाब को आधार बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई। पिता मुख्तार अंसारी की आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। अभी कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला आज। रावत एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे अमानतुल्लाह। गुरुग्राम में सामने आया गेमिंग ऐप पर ठगी का मामला। साइबर क्राइम यूनिट ने बैंक कर्मी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एक शख्स से की थी 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। शिकायत के बाद हुई है कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली में 8वीं क्लास के छात्र के साथ हुई हैवानियत को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्र के परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा। इटावा जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।